हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाधीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे। आज मैं आपको श्रावण मास के तीसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आपको यह ध्यान से पूरी कथा श्रवण करनी है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें, इनका बड़ा महत्व होता है। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। सनत कुमार जी ने कहा कि प्रभु, आपने जो व्रत हैं बड़े ही विस्तार से हमें बताए। कौन सा दिन कौन सा व्रत करना चाहिए, देवता कौन कौन से हैं तिथियों के, वो पूरा विस्तार से आपने बताया। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं होती, अतः आप विस्तार से कहें। सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगी, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। भगवान शिव सनत कुमार से कह रहे हैं कि सनत कुमार, अब मैं तुम्हें नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति नक्त व्रत सावन के महीने में करता है वह पूरे साल के व्रत का जो फल होता है वह सावन महीने में उसे प्राप्त हो जाता है। दिन की समाप्ति के 3 घंटे पहले, जब दिन की समाप्ति हो यानी सूर्यास्त हो, उससे 3 घंटे पहले, 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। यानी दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले, घड़ी चलती थी, घंटे अब चलते हैं, घड़ी चलती थी पहले, तो दिन की जब समाप्ति होती है उससे 3 घड़ी पहले, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 3 घड़ी पहले यानी 1 घंटे सवा घंटे पहले आपको जो भोजन करना चाहिए उसे नक्त व्रत कहते हैं। उस भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा गया है। सूर्य अस्त के 3 घड़ी तक, जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके 3 घड़ी तक उसे संध्या काल कहते हैं। अब इस समय में क्या क्या काम नहीं करने चाहिए ये ध्यान से सुन ले। बहुत से लोग गलतियां करते हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। आहार यानी भोजन, मैथुन, निंद्रा यानी बहुत से सूर्यास्त के समय सोते हैं, ये बहुत ही गलत होता है। और स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं सुनो। जब सूर्य नारायण की मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणी हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया। पंडितों ने गृहस्थी के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा गया है। ये गृहस्थी आसनी जो होते हैं, जब तारे होते हैं ऊपर आसमान में, जब तक तारे दिखाई देते हैं तो उनको नक्त भोजन कहा जाता है। उस समय को, उस समय पर ही भोजन कर लेना चाहिए। जैसे तारे निकले भोजन कर लेना चाहिए उसी समय। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन है, आश्रमहीन है, स्त्री विहीन है, विधुर है, यदि वह रात्रि में भोजन करे तो कोई परेशानी नहीं है। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य से रहूंगा, प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ में होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के समय मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। अब जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो भगवान के सामने संकल्प कर ले कि प्रभु, मैं पूरे महीने सावन के महीने व्रत रखूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं नक्त व्रत करूंगा। इस प्रकार से संकल्प करें और भगवान मेरी आयु को लंबा करें। अगर बाई चांस इस व्रत के बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस व्रत को आप पूर्ण माने। इस प्रकार से संकल्प करें। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिलपत्रों से पूजा करे। लक्ष्मी की इच्छा वाला भगवान को बिलपत्रों से पूजन करे, बिलपत्र समर्पित करे।
शांति की कामना वाला दुर्वादल भगवान को समर्पित करें। आयु की इच्छा वाला चश्मा पुष्पों से भगवान हरि का पूजन करें। विद्या की इच्छा वाला मलका के पुष्पों से और चमेली के पुष्पों से अर्चन करें। भगवान शिव को तुलसी दल समर्पित करें। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से भगवान की पूजा करें। दुःस्वप्न, जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यूं संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से भगवान का अर्चन करें और सभी पुष्पों से अलग अलग भगवान का अर्चन करें और सभी मनोकामनाओं के लिए कमल या गुलाब का पुष्प भगवान को समर्पित कर दे, कनेर के पुष्प समर्पित कर दे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे, पुण्य वाचन कर आचार वर्ण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा और वेद मंत्रों द्वारा जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्रो बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय हो तो उस समय मौन व्रत करें। मौन व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। व्यक्ति को भोजन मौन होकर के करना चाहिए, भजन मौन होकर के करना चाहिए। तो ये नियम भी बताएं, जब पूजा कर रहे हों तो मौन रहें, वह भोजन कर रहे हो तो मौन रहें, मौन व्रत धारण करें। जो व्यक्ति मौन व्रत धारण करता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। यदि आप मौन व्रत रखेंगे तो ना तो किसी से आप शब्द बोलेंगे और ना ही किसी का अपमान होगा। इति श्री श्रावण मास के तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।